12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करें हाई कोर्ट डबल बेंच आदेशानुसार 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो गतिमान है, उसमें तब संशय या अवरोध की स्थिति उत्पन्न हुई जब कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया गया। बात करें इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जिला वरीयता की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेटस को का आदेश जारी किया। अब साथियों, बात करें, स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है, अब भर्ती प्रक्रिया जो है, स्टेटस को का अर्थ यही है कि भर्ती प्रक्रिया जो है यथास्थिति है, यानी जो भी वर्तमान में स्थिति है उसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं उनका जो है स्पष्ट रूप से ना तो अब विद्यालय आवंटन होगा, और जिन अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं उनका नियुक्ति पत्र रुक जाएगा। तो साथियों, बात करें, कल जिन जनपदों में स्पष्ट रूप से अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन हुआ था, वहां कुछ जनपदों के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। साथियों, अब सारी चीजें स्थगित रहेंगी जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर बात करें, आखिर ऐसा निर्णय देखने को क्यों मिला, सभी साथियों को अवगत करा दें। जो आदेश आप सभी का था डबल बेंच का, उसमें जो है सरकार ने स्पेशल अपील की थी, क्योंकि साथियों जो आपका सिंगल बेंच का जजमेंट था उसको डबल बेंच में चैलेंज किया गया था, जिसमें सोनी जनपद की जो आपकी याचिका थी, जिसको आप 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी के नाम से थी, और एक सरकार की एसएलपी थी जिस पर जो है डबल बेंच का निर्णय आया। साथियों, आपको अवगत करा दें, डबल बेंच का जो निर्णय है उसके सरकार की जो स्पेशल अपील थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था जिला वरीयता के अभ्यर्थियों के माध्यम से। पिछली सुनवाई में साथियों किसी भी तरीके से स्टे नहीं हुआ था, लेकिन नोटिस जारी कर दी गई थी। साथियों, इस सुनवाई में यही आधार बनाया गया कि जो आपकी स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया थी, जब नोटिस इशू किया गया था तब स्पष्ट रूप से स्टार्ट नहीं हुई थी 6,470 पदों पर। और साथियों, एक बार फिर आपको अवगत करा दें, जो पूर्व में आपके अभ्यर्थी ज्वाइन हो चुके हैं 2018 की बात करें, उन अभ्यर्थियों पर कोई संशय की स्थिति नहीं हो रही है। फिलहाल जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी, इस पर कहीं ना कहीं बड़ा संशय आ चुका है। अब तमाम अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये संशय है कि अब विद्यालय आवंटन कब होगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो साथियों, अब जो है स्पष्ट रूप से बात करें, स्टेटस को का अर्थ यही है कि यथास्थिति का आदेश दिया गया है। एक बार उस याचिका का अवलोकन जरूर करेंगे जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथियों, ये याचिका आपकी है अर्चना राय वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बात करें, ये आपकी याचिका 8 दिसंबर 2023 को जो है कोर्ट में स्पष्ट रूप से फाइल की गई, और बात करें ये वेरीफाइड हुई 12/12/2023 को। तो साथियों, बात करें इसके बाद, आप सभी को पता है जो भी प्रथम चरण का सर्कुलर जारी हुआ था इसके बाद ही जारी हुआ था। और साथियों, बात करें, जो सुनवाई हुई वो दिसंबर में हुई, यानी पिछली सुनवाई जो आपकी हुई वो दिसंबर में हुई, और जिसके कारण स्पष्ट रूप से एक नोटिस जारी किया गया था स्पष्ट रूप से। तो साथियों, यही बात रखी गई जिला वरीयता की तरफ से। एडवोकेट जो अपेयर हुए हैं वीडियो में, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो है जब नोटिस पब्लिश कर दिया गया तो इतनी जल्दबाजी में प्रक्रिया को क्यों आगे बढ़ाया गया। तो साथियों, ये सारी चीज़ें इंगित करा रही हैं कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो चुका है। लेकिन आशा करेंगे अगली सुनवाई में इन सभी चीज़ों का निस्तारण होगा। लेकिन साथियों, बात करें, इंतजार बढ़ता जा रहा है अभ्यर्थियों का, अब आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। अभी तक साथियों बात करें, क्योंकि आप सभी का लिखित कोई आर्डर कोर्ट का अभी नहीं आया है, जैसे आएगा अन्य सभी चीज़ें क्लियर होंगी कि और क्या आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो आदेश यही होगा कि स्टेटस को लगा हुआ है, यहाँ पर आप स्टेटस में देख सकते हैं, सीधे तौर पर लिख दिया गया है कि 3 सप्ताह बाद जो है आपकी सूची ये कहीं ना कहीं वाद लगेगा, और जो है स्थगन या यथास्थिति, क्या निर्णय है, तो यथास्थिति का निर्णय है। नेक्स्ट सुनवाई दिखा रहा है 2 फरवरी को, जो टेंटेटिव डेट है। साथियों, ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि स्टेटस को का जो है स्पष्ट रूप से आदेश हुआ है, यही आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, एक सबसे बड़ी जो स्पष्ट रूप से स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है वर्तमान में आप सभी की जो सेकंड काउंसलिंग को लेकर के स्पष्ट रूप से आपका जो अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन और उसके बाद आहर्य पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य गतिमान था। साथियों, बात करें,
कुछ जनपदों में अभी तक कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि अभ्यर्थियों को अभी तक जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए। आशा करेंगे कि जल्द से जल्द उन तमाम सभी साथियों का निर्णय हो सकेगा और उन सभी साथियों के संशय जो है स्पष्ट हो सकेंगे। लेकिन साथियों, अब ये स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही हो सकेंगी। और आपको अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट में जो स्पष्ट रूप से अब सुनवाई होगी, अगली सुनवाई में ही स्थिति स्पष्ट होगी। यानी 3 सप्ताह का इंतजार अभ्यर्थियों को अब करना पड़ेगा, जो भी स्थिति आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है। साथियों, दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है वो सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो सेकेंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया था, या सेकेंड काउंसलिंग किस बिहार पर कराई जाएगी, इसको लेकर के जो विभाग का निर्णय था, जो आदेश था, उसको जो है स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए केस किया गया है। और उसकी सुनवाई पर अगर साथियों बात करें, आज उसकी सुनवाई की डेट लग चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, रिट नंबर 134/2024 स्पष्ट रूप से ये केस जो है लखनऊ की बेंच, सिंगल बेंच में आपका लगा हुआ है और फर्स्ट केस में आपका ये सुना जाएगा। साथियों, बात करें यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोर्ट नंबर 20 और सीरियल नंबर 16 पर इसकी सुनवाई होनी है। तो साथियों, आशा करेंगे कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं उन तमाम अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी खबर है, जो स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न करने को लेकर के नई नई चीज़ें दिख रही हैं। तो साथियों, ये भी आप सभी के सामने आ चुकी है। सुनवाई आज होगी और सुनवाई में क्या कुछ निर्देश रहेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो साथियों, ये केस स्पष्ट कर रहा है कि आखिर अभ्यर्थी जो हैं भर्ती प्रक्रिया में अगर उनका चयन हो भी चुका है, तो आखिर भर्ती प्रक्रिया को क्यों बार बार चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि साथियों, 6 से 7 वर्षों के बाद जो निर्णय की स्थितियां बनी, आखिरकार वो फिर से जो है कोर्ट के अधीन जा रही हैं। इसका निर्देश यही है कि फिलहाल भर्ती प्रक्रिया में फिर से गतिरोध उत्पन्न हो चुका है। और साथियों, इस याचिका के परिपेक्ष में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग का सर्कुलर गलत था या सही, वो हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में डिसाइड होगा, जिसकी सुनवाई यानी आज होनी है। यानी कल लिखा गया है तो आज होनी है। लखनऊ हाई कोर्ट में 51 जनपद के जो भी साथी अभी नियुक्ति से दूर हैं, वो अपनी पद की मांग करें, हमें भी नियुक्ति दे दीजिए। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के सामने स्पष्ट किया गया कि सेकेंड काउंसलिंग का जो सर्कुलर था वो कैसा था, क्या था, ये अब जो है फिर से कोर्ट डिसाइड करेगा। और साथियों, आपको अवगत करा दें, सेकेंड काउंसलिंग में जो मांग चल रही थी, क्या चल रही थी, जो जिला वरीयता के लोग थे उनकी मांग थी कि पहले उनका चयन किया जाए, फिर भर्ती प्रक्रिया को ओपन टू ऑल किया जाए। ये सभी को पता है। फिलहाल विभाग ने यह निर्णय लिया कि भर्ती प्रक्रिया को ओपन टू ऑल करके सेकेंड चरण की काउंसलिंग को कहीं ना कहीं संपन्न कराया। अब साथियों, ये भी प्रश्न चिन्ह है सेकेंड चरण की काउंसलिंग को लेकर के कि आज की सुनवाई में क्या कुछ चीज़ें रहेंगी। तो हम आशा करेंगे जितने भी हमारे साथियों का स्पष्ट रूप से अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित हो चुका है, जो प्रक्रिया हो चुकी है, उस पर जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन सभी अभ्यर्थियों का चयन सिक्योर हो सकेगा। और साथियों, अब आपको स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर धैर्य बनाए रखने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है याचिका जाना और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से निर्देश देना, कहीं ना कहीं ये अनुपालन जरूर होगा। और अनुपालन होने के साथ साथ आगे आप सभी को और तैयारी के साथ जाना है। स्पेशली यहाँ पर जो शून्य जनपद के अभ्यर्थी हैं उनको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों अब फिर से वही मामला सामने निकल कर आने वाला है। तो आशा करेंगे जितने भी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे सभी साथियों तक शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो भी आपकी 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में अपडेट होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तब तक उन तमाम साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग प्रयास करते रहें। और साथियों, प्रयास से ही आप सभी का निष्कर्ष जरूर निकलेगा। जब तक आपने इस संघर्ष को 6 वर्षों तक झेला है, तो साथियों अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। केवल और केवल 2-3 सप्ताह में इस सभी चीज़ों के निर्णय की स्थितियाँ जरूर बनेंगी और स्थिति स्पष्ट भी होगी। और साथियों, बात करें फिर से जो है स्पष्ट रूप से जो भी आदेश है, कहीं ना कहीं कल की सुनवाई में कुछ ऐसे तथ्य रहे जो स्पष्ट रूप से नहीं रखे जा सके, जिसके कारण स्टेटस को का स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया। फिलहाल साथियों, इस पर जो है अगली सुनवाई में अपने अभ्यर्थियों से हमारा अनुरोध है, जो भी साथी हैं स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टीम के माध्यम से उनके लिए निर्णय की स्थितियाँ रखी जाएंगी और बात रखी जाएगी कि आखिर क्या स्थितियाँ चल रही हैं और कैसे क्या है। तो निर्णय जरूर होगा, प्रयास जारी है, लेकिन आप सभी का प्रयास यही होना चाहिए कि आप सभी लोग अब धैर्य बनाए रखें। आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, तो आप सभी को लगभग जो है विद्यालय आवंटन भी होगा और आप सभी की ज्वाइनिंग भी होगी। फिलहाल
उन तमाम साथियों को इस वीडियो को शेयर करें जो 12,460 शिक्षक भर्ती 6,470 पदों के अंतर्गत जिनका चयन हुआ है, और वो साथी स्पष्ट रूप से प्रयास कर रहे हैं कि अब जो है निर्णय लिया गया इसका आखिर क्या रुख हो सकता है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें आप सभी को हमने अवगत करा दी है। आखिर सुनवाई से क्या स्थितियां रही हैं और क्या आगे स्थितियां हो रही हैं, ये सभी आपको स्पष्ट हो गई होंगी। वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।